वैसे तो इस साल में बहुत सारे क्लैश पॉइंट बने हुए हैं। मार्च के अंदर बड़ा क्लैश पॉइंट है, अक्टूबर के अंदर बड़ा क्लैश पॉइंट है, अगस्त में क्लैश पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा क्लैश पॉइंट इस समय बन गया है जनवरी के अंदर ही, और जनवरी सेकेंड वीक के अंदर। आमतौर पे बड़ा शुभ मौका होता है और इस शुभ मौके में साउथ में बड़ी परंपरा है कि इस मौके पे अपनी फिल्म लाने की, और 9 तारीख को ये क्लैश पॉइंट यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो दो बड़ी फिल्में आपस में टक्कर है, जननायकन थलापति विजय की वर्सेस द राजा साहब प्रभास की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन एक्स। यह सवाल है कि दोनों में जीत कौन रहा है, कौन आगे है। इसका क्लियर कट आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेटा जो कह रहा है वो आपको पहुंचाते हैं, वो आप तक बताते हैं। नंबर 1, IMDb की लिस्ट की अगर बात करें तो यहां कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। IMDb की बात करें तो यहां पे नंबर 1 पर अगर कोई है तो थलापति विजय की फिल्म है जननायकन, जो हिंदी में जन नेता के नाम से आ रही है। हिंदी में आ रही है, हिंदी में इसके क्रेज को आगे बढ़ाने के लिए बॉबी देओल साथ में। अब फिल्म का जो कंटेंट है इसलिए भी ज्यादा क्रेज है क्योंकि थलापति विजय की ये आखिरी फिल्म है, और उस लिहाज से आप देखेंगे तो एक सेलिब्रेशन की तरह फिल्म आ रही है। IMDb के अंदर देखेंगे तो 40.6% के साथ से मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म के साथ में ये सबसे आगे है। नंबर 2 पर है द राजा साहब, जिसको अगर एंटिसिपेटेड मूवी के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा पीछे नजर आ रही है 18.4% के साथ में। नंबर 3 पर आपको नजर आएगी हैप्पी पटेल, जो आमिर खान की फिल्म है, आमिर खान वीरदास की, 9.3%। ये अलग तरह की फिल्म है और पता नहीं शायद ये इन दोनों को टक्कर शायद दे भी नहीं पाएगी, लेकिन एक अलग तरह का ऑडियंस के लिए फिल्म क्रिएट की गई है। लेकिन ये तो हुई IMDb की बात। बुक माई शो के ऊपर अगर आप जाएंगे तो बुक माई शो पर किस तरह का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, यहां पर कौन आगे है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रभास की फिल्म द राजा साहब को 339 के इंटरेस्ट मिले हुए हैं 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, 3 तारीख 3 जनवरी के लिए। लेकिन क्या थलापति विजय से आगे हैं? बिल्कुल आगे। कितना आगे हैं? 458 के इंटरेस्ट थलापति विजय की फिल्म को बने हुए हैं बुक माई शो के ऊपर। और ये दोनों आंकड़े, इन दोनों आंकड़ों के अंदर थलापति विजय कहीं आगे नजर आ रहे हैं द राजा साहब के साथ में। अब वजह हमने आपको बता दी, एक थलापति विजय की आखिरी फिल्म है, दूसरा थलापति विजय का क्रेज ना सिर्फ साउथ के अंदर है बल्कि ओवरसीज में भी है, हिंदी बेल्ट में भी है, और हिंदी के अंदर इस बार तो प्रॉपर लेके आ रहे हैं। पिछली बार तो जब फिल्म लाते तो हिंदी में तो कहते थे हमें दिखानी भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन पे आती, मल्टीप्लेक्सेस में तो आती भी नहीं थी। इस बार लेके आ रहे हैं तो कलेक्शंस का असर भी हिंदी बेल्ट के अंदर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो थलापति विजय की फिल्म डाटा के हिसाब से तो अभी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन द राजा साहब को आप हल्के में लेने की गलती कभी नहीं कर सकते। उसकी बहुत बड़ी वजह है। नंबर 1, प्रभास। प्रभास का जो अपना एक जोन है वो एकदम डिफरेंट है, उनकी फैन फॉलोइंग एकदम डिफरेंट है। बाहुबली के बाद से वो हिंदी के भी उतने ही लाडले हैं जितने तेलुगु के हैं। प्लस ये फिल्म भी पैन इंडियन फिल्म है। ओवरसीज के अंदर प्रभास का क्रेज जबरदस्त रहता है, शानदार रहता है। प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो इस फिल्म का जैनर है, हॉरर कॉमेडी फिल्म है, और इसमें हाइप देने के लिए संजय दत्त मौजूद है। हालांकि इस फिल्म के अंदर मोस्टली अगर आपको दिखाई देंगे प्रभास ही दिखाई देंगे, क्योंकि प्रभास की जब फिल्म आती है तो कोई डायरेक्टर उनको मतलब कम नहीं करता है, मतलब पूरा रोल उन्हीं के आसपास घूमता रहता है, बाकी सारे कैरेक्टर कम रहते हैं। तो प्रभास की फिल्म आ रही है, पूरी तरह प्रभास फैंस के लिए एकदम ट्रीट की तरह है, और एकदम डिफरेंट तरह का जोन उनका होगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को मिला के हिंदी के अंदर वैसे भी जो हॉरर कॉमेडी जेनर है ये हम लोग देखते हैं कि खूब अच्छे से पसंद किया जाता है, फैमिली इंटरटेनर होता है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली की फिल्म बनती हुई नज़र आएगी। तो आने वाले दिनों में अब जब पूरी तरह बुकिंग हिंदी में खुलेगी और जब पूरी तरह हिंदी के अंदर कलेक्शंस होना शुरू होगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है। तो जो अपडेट होगा आप तक जरूर लेके आएंगे। नमस्कार। होंठ फटना या ईडी फटना ये भी बहुत तरह की कमी को बता रहा है, जिससे हमें तुरंत निपटने जो सीधे सीधे मैसेज हैं बॉडी के। अगर आपकी एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटते हैं, तो ये एकदम क्लियर मैसेज है कि आपकी बॉडी में रेड सेल्स कम हो गए हैं, आयरन कम हो गया है। आज आपके ब्रॉडकास्ट में आपके हर समाधान को समाज तक पहुंचाया जाए। आपको बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, आपकी बॉडी में अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपकी की बॉडी में चढ़ते समय आपके जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द है या पैर में किसी भी अंग में दर्द चढ़ते समय हो रहा है जी आपकी बॉडी में, तो आपको हर हाल में ये समझ लेना है कि मेरा B12 कम हो गया, मेरा कैल्शियम कम हो गया। क्या इस तरह के और भी दर्द हैं जिनको तुरंत पहचान के छोटी छोटी चीजों जिनका इलाज किया जा सकता है? आराम से किया जा